हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप लोगों को पता है, अभी पीजे में वैकेंसीज़ निकली थी और जिन भी दोस्तों ने फिल की है सबको भाई यही टेंशन है कि इसमें कोई भी एज सच सिलेबस गिवन नहीं है। तो उनको भाई ये नहीं पता लग रहा है कि कैसे तैयारी करें, क्या क्या सब्जेक्ट्स कितना आएगा। तो भाई ये मैंने वीडियो बनाई है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रीवियस पीजीआई एलडीसी एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 18 मई जो बीसी साल हुआ है, और इसके फॉर्म्स लास्ट ईयर नवंबर में निकले थे। तो ये एग्ज़ाम मैंने दिया है। मैं यही चाहता हूँ भाई, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों की हेल्प हो जाए, आपको थोड़ा पता चल जाए क्या सिलेबस आ सकता है, आपको थोड़ा आइडिया लग जाए क्या आने वाला है। तो आप ये भी करके जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से आपकी हेल्प हो जाएगी काफ़ी। हम देखते हैं, जैसे ये एग्ज़ाम में इस पिछली बार की तरह एडवर्टाइजमेंट में ये सेम चीज़ें गिवन हैं कि 100 मार्क्स के ये एमसीक्यूज़ आएंगे। 100 एमसीक्यू आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन, और 100 मिनट्स मिलेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। उस चीज़ का भी ध्यान रखना गाइस। हम नीचे चलते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एग्ज़ाम में जो था क्या क्या सिलेबस आया था, और इसमें कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे इन्होंने गिवन है कि 100, तो बच्चे ये ना सोचें कि 25 इंटू 25 के 4 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे वो लोग और ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे देंगे मैथ साइंस वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें कोई पैटर्न इनका फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आगे आपको बताऊँगा कि हमारे एग्ज़ाम में भी जैसे मैथ्स और रीजनिंग तो बिल्कुल मिनिमम ही आया था। मिनिमम मैथ्स और रीजनिंग आया था, गिनती के 4-5 क्वेश्चन होंगे या उससे भी कम। और मेन जो इसमें सिलेबस है ये आपके लिए, काफ़ी लोगों के लिए नया होगा। और ये मतलब ये लोग पता नहीं क्यों देते हैं, इसका कोई मेरे को रीज़न समझ में नहीं आया। जैसे हमारे में भी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने मैक्सिमम 12th मांगी थी, 12th क्वालिफ़िकेशन थी, और इस बार उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में 10th कर दी हुई है। तो 12th और 10th वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं या जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इन चीज़ का आइडिया ही नहीं होता है, क्योंकि ये तो जॉब वाले जो लोग होते हैं उनको जॉब के अंदर घुसने के बाद इन चीज़ों का आइडिया लगता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या होता है इसमें और कैसे आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो। बाकी इंग्लिश इसमें मैं बताऊंगा आपको, इंग्लिश का क्या पोर्शन आया, जीएस और करंट अफेयर्स कैसे हैं। इसमें एक थोड़ा अलग चीज़, ये पोर्शन भी थोड़ा अलग है जो मैंने पहले किसी एग्ज़ाम में मैंने खुद नहीं देखा था। तो फ़ोटो वाले क्वेश्चंस आते हैं 3-4, तो उसके बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर क्वेश्चंस पे इनका अच्छा वो रहता है, ये लोग कंप्यूटर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा देते हैं। तो कंप्यूटर क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के आते हैं। तो शुरू करते हैं भाई। तो ऑफिस प्रोसीजर, जिनने भी पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने भी सुना है, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। और जो भाई नए हैं, जिनको पता ही नहीं ऑफिस प्रोसीजर क्या होता है, ये टर्म्स जिनको समझ में नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए भाई मैं हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा उनको थोड़ा थोड़ा कि बेसिक्स करके जा सकते हैं। वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते हैं। अगर बेसिक भी करके चले जाओगे तो अगर इन केस अगर ये क्वेश्चन आएंगे फिर से, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आ सकते हैं, क्योंकि ये रिपीट होते हैं इसमें क्वेश्चंस। जो एक मेरा फ्रेंड है उसने भी लास्ट ईयर ये एलडीसी से पहले पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसने वो दिया था। तो उसने बताया था कि उसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड थे इसमें से ही, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था। तो भाई इसमें ये होता है कि TADA मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, और डेली DA का मतलब होता है डेली अलाउंस। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। चाइल्ड केयर लीव हो गया, जैसे मैटरनिटी लीव पे जाता है तो उससे रिलेटेड फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। तो वो क्या होते हैं, LTC प्रोविजंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस के। ये लीव ट्रैवल कंसेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। टेंडर रिलेटेड रूल्स होते हैं, जैसे आपको पता है टेंडर सिस्टम होता है। जो भी एक गवर्नमेंट बॉडी या कोई भी जो वो होता है इंस्टीट्यूट होता है, वो कुछ भी बाय करता है और पहले टेंडर्स निकालते हैं। तो टेंडर्स के भी कुछ रूल होते हैं। तो जैसे हमारे एक पेपर में एक 2 बिड सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। और फिर एक जो सिंपल वो होते हैं टर्म्स होते हैं जो यूज़ होते हैं इसमें ऑफिस प्रोसीजर में, डाक से रिलेटेड या लेटर से रिलेटेड। जैसे DO का मतलब होता है डेमी ऑफिशियल लेटर, ये किस ऑफिसर के द्वारा, क्लर्क के द्वारा लिखा जाता है
और क्या इसके टर्म्स होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। पीयूसी जैसे होता है पेपर अंडर कंसिडरेशन, ये सेम क्वेश्चन हमें आया हुआ था। तो भाई जिसको नॉलेज नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं पता होगा। एफआर होता है फ्रेश रिसिप्ट। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आप लोग, मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे किसी के नोन में उसका भाई फादर या कोई भी सरकारी नौकरी में है तो वो लोग उनसे पूछ सकते हैं। उन लोगों को इस रूल के बारे में, इन रूल्स के बारे में नॉलेज होती है, वो लोग आपको नॉलेज इसके बारे में दे सकते हैं। वो लोग बता सकते हैं क्योंकि वो लोग एलटीसी वगैरह भी लेते हैं तो उनको पता होता है लीव करने पे क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, चाइल्ड केयर के लिए क्या प्रोविजंस होते हैं। तो ये बेसिक्स आपको बता सकते हैं। नहीं तो अगर आपको इसके बारे में और वीडियो चाहिए, अगर आपको और फर्दर इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो भाई आप नीचे वीडियो के कमेंट कर दो, तो मैं टाइम निकाल के इससे रिलेटेड और मैं आपके लिए क्वेश्चंस ले आऊँगा ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो भाई कमेंट कर देना नीचे। तो इससे आगे चलते हैं हम। इंग्लिश में बताऊंगा कि मॉडरेट लेवल की इंग्लिश आई थी, कॉमन वही सिनोनियम, एंटोनियम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो आई थी। तो मैं आपको बोलूँगा कि जिसका भी रीडिंग पे होल्ड है, रीडिंग और राइटिंग जिसकी इंग्लिश में अच्छी है, उन लोगों के लिए भाई इंग्लिश कोई ज़्यादा टफ नहीं होगी। मॉडरेट लेवल की थी, कर लेंगे बंदे। और दो दो चार चार ऐसे क्वेश्चन हर मतलब उससे टॉपिक से इन्होंने लिए हुए हैं। सो भाई रीडिंग एंड राइटिंग पे ध्यान दो। और मैं सजेस्ट करूँगा जिनकी इंग्लिश वीक है या जो मतलब इतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भाई वो एसएससी प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चन इंग्लिश के देख लीजिए, या फिर जो अभी ऐप्स है अपने उससे क्विज़ लगाए भाई इंग्लिश की, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई ज़्यादा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बंदा ग्रामर की वो पढ़ना शुरू कर दे, उतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी अपना टेक्स्ट बुक ऐप हो गया, टेक्स्ट बुक से लगा ले या अड्डा 24/7 से उनकी आप क्विज़ेज़ लगा लीजिए, आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी इंग्लिश का पोर्शन मैं कहूँगा ज़रूरी है बहुत, क्योंकि यही नंबर दिलाएगा और ये काफ़ी अच्छा पोर्शन आता है। फिर आ गया भाई जीएस और सीए, करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़, जीके में क्या क्या आता है। तो ये भी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है भाई, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या पढ़ा जाए क्या ना पढ़ा जाए। तो इसमें मैं बताता हूँ हमारे एग्ज़ाम में जो आए थे क्वेश्चंस, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ क्योंकि वो एग्ज़ाम बहुत मिक्स था। तो भाई हमें भी नहीं पता कि मतलब एग्जैक्टली याद नहीं क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो जितना भी मुझे याद है मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। पॉलिटी से जैसे आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन आए थे हमें, तो आप आर्टिकल्स भाई सारे कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर करो, और भाई बाकी है वो भी पता होना चाहिए। तो और उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री से हमने क्या चीज़ें बोरो की है, जैसे डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए और बाकी चीज़ें। और वर्ल्ड वॉर 2 रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो वो तो मैं आपको बोलूँगा कि इतना एक क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा क्वेश्चन आया था। एक साइंस से कॉमन क्वेश्चंस थे, विटामिन का क्वेश्चन आया था एक। तो साइंस भी आप एवरीडे साइंस जो होती है बेसिक वाली वो भी पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट होगी। करंट अफेयर में दोस्तों, करंट अफेयर में गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अभी पीछे बजट था तो उसमें कौन सी मिनिस्ट्री को कितना रुपए दिया जाता है या कोई स्कीम पे कितने पैसे लगाए जाते हैं, तो ये सीधे टर्म भी पूछा जा सकता है कि भाई 240 करोड़ या 2500 करोड़ कितने भी मतलब उस चीज़ के लिए दिए गए हैं, या कोई नई स्कीम शुरू हुई है इसका नाम क्या है, और जैसे कोई स्कीम पर्टिकुलर है वो किस चीज़ के लिए है, तो ये भाई पता होना चाहिए। तो स्कीम रिलेटेड आप सारा मतलब करंट अफेयर पढ़ लेना। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स में कौन क्या जीता है, अवार्ड्स कहाँ हुए हैं, और इंडिया में कोई जैसे अभी पीछे हॉकी से रिलेटेड जो हुए थे गेम्स पता होना चाहिए भाई कहाँ हुए हैं। और अवार्ड्स बाकी कॉमन जो हर चीज़ में होते हैं वो अवार्ड्स के बारे में आ सकता है, तो वो पढ़ लीजिए। और इसके अलावा इसमें जो थोड़ा अलग चीज़ आई थी जो बाकी एग्ज़ाम्स में नहीं आता है, वो एक था कॉमन नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन। बाकी एग्ज़ाम्स में भी आते हैं पर इसमें थोड़े डिफरेंट थे, जो मैंने एग्ज़ाम दिए हैं पहले उसमें ऐसे मैंने क्वेश्चन कभी नहीं देखे। सो मैं कहूँगा कॉमन आईक्यू लेवल टाइप के
क्वेश्चन आए थे इसमें। तो एक जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, पॉलिटिकल करेक्टर होते हैं जो हमने देखा है न्यूज़पेपर में, किसी का मतलब पॉलिटिशियंस का कार्टून बनाया होता है, तो वही सिंपली पूछा हुआ था इसको क्या बोलते हैं। 2-3 ऑप्शन दिए हुए थे, कन्फ्यूजिंग, कैरिकेचर और ये सब इलस्ट्रेशन वगैरह, तो उसमें कार्टून होता था, उसका आंसर भी मेरे ख्याल से कार्टून ही है, तो उसको कार्टून ही बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और एक जैसे क्वेश्चन आया था हमें कि ग्लास की फ़ोटो, 2 ग्लास की फ़ोटो दी हुई थी एग्जैक्टली ऐसे ही, और हाफ फुल हाफ एम्प्टी, एक ग्लास की फ़ोटो थी शायद, उसमें उन्होंने हाफ एम्प्टी हाफ फुल किया हुआ था। तो इससे भी मतलब साइकोलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन यही पूछा हुआ था कि एक जो बंदा होता है वो इसको कैसे देखता है, ऑप्टिमिस्टिक पैसिमिस्टिक व्यू से, और एक सिंगल होता है, मतलब कि हर बंदे पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये चीज़ कि वो कैसे इसको परसीव कर रहा है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये रीडिंग पे डिपेंड करता है, और बंदा मतलब कितना, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस क्या है बंदे की, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है ये। इसके बाद आते हैं भाई जो सबसे मेरे को नया लगा इसमें एग्ज़ाम में, कि फ़ोटो क्वेश्चंस आए हुए थे इसमें। तो फ़ोटो क्वेश्चंस में बता देता हूँ सेम, हमें एक तो ये सेम फ़ोटो आई हुई थी, तो आपको जैसे पता ही है साक्षी मलिक जी की फ़ोटो है ये। तो इसमें हो सकता है कि उन्होंने मतलब, हाँ मतलब हो सकता है क्या, उन्होंने दी हुई थी इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी हुई है, और उसके बाद वो पूछ लेंगे पर्सनैलिटी का नाम क्या है, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। और नेक्स्ट हमें आई थी ये फ़ोटो। तो ये फ़ोटो भाई जिनको भी नहीं पता है, ये फ़ोटो है जूलियन असांज करके एक बंदा है यूएसए का, जो यूएसए से अभी तो भागा हुआ है। तो अभी ये करंट न्यूज़ में था पीछे, ये विकीलीक्स का फाउंडर है। तो जिसको भी नॉलेज होगा वो भाई इसके बारे में, जिसको पता होगा वो ठीक है, जिसको नहीं पता वो देख सकता है। और ये हो भी सकता है रिपीट भी हो जाए ये फ़ोटो, क्योंकि एक बार और पहले रिपीट हो चुकी है ये। तो मैं आपको बताऊंगा भाई ऐसे ही, जैसे जैसे ये करंट अफेयर में है कोई भी पर्सनैलिटी, तो उससे रिलेटेड फ़ोटो हो सकता है आपको आ जाए, तो फ़ोटो रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं भाई कंप्यूटर क्वेश्चंस पे। तो कंप्यूटर में लेवल ठीक था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन थे इसमें भी। कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज़ से काफ़ी क्वेश्चन दे जो थे, शॉर्टकट कीज़ से पूछे हुए थे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए लिख भी रखा है, शॉर्टकट की स्विच टैब्स के लिए क्या होता है, इसके लिए जैसे कंट्रोल प्लस टैब होता है स्विच टैब्स के लिए। लॉक पीसी करने के लिए विंडोज़ की प्लस हम करते हैं यूज़ एल, तो ये लॉक पीसी करने के लिए होता है विंडोज़ एल। और रुपी साइन के लिए, जैसे ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मैं भी गलत करके आया था। तो भाई जैसे रुपी साइन के लिए यूज़ होता है, ये मेरे को फिर देखना पड़ेगा, मैं आपको गाइस देख के बताता हूँ। शायद ये कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 4 ये है इसका एग्जैक्टली। तो ये ऑप्शन में था वहाँ, तो आप करके आ सकते हो। और कोई कंफ्यूजिंग भी था ऑप्शन वहाँ, कंट्रोल प्लस आर भी था, कुछ कंट्रोल प्लस आर करके, तो बंदा ये कंफ्यूज हो के रुपी का साइन इसी को लगा के आ जाता है, पर इसका ये होगा। तो आप ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन याद रखें। और जैसे बता सकता हूँ मैं आपको कि एक सिस्टम रिबूट करने का एक शॉर्टकट की होता है। जब हमारा पीसी, आप लोगों को पता होगा कि फ्रीज़ हो जाता है, जब हैंग हो जाता है, हैंग बोलते हैं हम कि भाई हैंग हो गया है, तो हम एक ऑप्शन यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये है था। तो हमारे पास एक पैनल आ जाता है, तो उससे हम एंड टास्क करते हैं। तो जिसको भी पता है, जिसने भी यूज़ किया है उसको नॉलेज है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। और बाकी जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ओपन सोर्स कौन से वो होते हैं, लिनक्स हो गया, जैसे ये रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, या और कोई भी क्वेश्चन हो गया, मालवेयर क्या होता है, ये सिंपल क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं। जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आगे, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन होती है, कौन से जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई, आईसी सर्किट्स आ गए, तो भाई ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कंप्यूटर की भी मैं शायद फ्यूचर में अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा, तो शायद आपको उससे हेल्प मिल जाए, तो भाई वो वीडियो देख लेना ज़रूर। तो कंप्यूटर का भी मैं शॉर्टकट कीज़ और बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक वीडियो में डाल दूँगा। सो भाई लास्ट पोर्शन बचा मैथ और रीजनिंग।
तो मैथ और रीजनिंग लास्ट टाइम तो भाई मैंने जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में ही मिनिमम आया था, सबसे कम मैथ और रीजनिंग आया था। हो सकता है आपके केस में भी सेम चीज़ हो, बहुत कम आए मैथ और रीजनिंग, और हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी आ जाए। पर मैं बताऊंगा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन ही आएंगे। हमें तो 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो फिर भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहो, जो तैयारी कर रहा है वैसे ही वो मैथ्स की प्रैक्टिस तो करता ही है। तो हम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था, ट्रेन से आया था, नंबर सीरीज से आया था, और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा मीडियम मॉडरेट ही क्वेश्चन थे, या ईजी बोलेंगे उनको, ईजी थे काफ़ी। तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो गाइज़ आई होप कि भाई आपको हेल्प मिली होगी, अब थोड़ा तैयारी करने में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या करना है। और इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा भाई पीजीआई रिलेटेड आपको कंटेंट बना के दूँ, वीडियो बना के दूँ, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो भाई ये वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर दो भाई किस किस चीज़ के लिए आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।